सो फ्रेंड, अभी हम एक ये स्क्रीन रिकॉर्डर वाली एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और इसमें हम आपको चेक कराएंगे कि इसमें कौन सा प्रीमियम फीचर लगा है और हम किस तरह इसको लीगली परचेजिंग करेंगे। सो फ्रेंड, जैसे ही हमारी एप्लीकेशन ओपन होती जाती है तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि परचेजिंग की लिमिट वाला ऑप्शन आ रहा है, फ्री ट्रायल मिल रहा है। तो इसको किस तरह हम परचेज़ कर सकते हैं, इसका तरीक़ाकार आपको बताएंगे इसी वीडियो में। जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं कि इस अगर आइकन पर करें, ये कैब वाले आइकन पर क्लिक करें तो यहाँ पर ये परचेजिंग मांग रहा है। तो हम जिसमें परचेजिंग के बाद इसके फ्यूचर अनलॉक होंगे, तो इसको हम किस तरह बिल्कुल इजी मेथड के साथ अनलॉकिंग करेंगे, जिसमें हम क्या करते हैं कि DX की कोडिंग करेंगे। DX में कुछ तब्दीलियाँ लाएँ कि इसके लिए हमने क्या करना है, एक ये वाला टूल ओपन कर लेना है। टूल ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमने इस 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा एक्सट्रैक्ट एपीके, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर जो हमारी एप्लीकेशन है जिसको हम परचेजिंग के लिए बाय करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसे लोकेट करते हैं। लोकेट करने के बाद ये APK-S में होगी, तो इसको हम सबसे पहले क्लिक करके कन्वर्ट करेंगे APK-S से APK में, और नो सिंगिंग पर क्लिक करके आपने APK-S से APK सिंपल में ये आ जाएगी। अब देख सकते हैं ये APK सिंपल में आ चुकी है और हम APK-S वाली एप्लीकेशन को डिलीट कर लेते हैं और यहाँ पर इसको हम वेव करेंगे। वेव के लिए वेव वाले बटन पर क्लिक करें और उसके बाद इसकी क्लास को सिलेक्ट कर लेना है। आप लोगों ने ऑल क्लास को एक साथ सिलेक्ट करें और आपने इधर स्ट्रिंग पर चले जाना है। आपको यहाँ पर ये स्ट्रिंग नज़र आ रही है, स्ट्रिंग पर लेके जाना और यहाँ पर फ़िल्टर पर क्लिक करेंगे। फ़िल्टर पर लिखना है HAS, हैश के बाद ये वाली एक लाइन लगा लेनी है और उसके बाद ओके क्लिक कर देना है। तो ओके क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर नीचे से स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर लिखा होगा किसी न किसी जगह पर परचेजिंग वाला कोई ना कोई ऑप्शन। तो यहाँ पर मुझे ये मिल गया है, शायद आपका परचेजिंग लिखा हो, प्रीमियम लिखा हो या फिर सब्सक्रिप्शन लिखी हो, तो जिसके पीछे हैश लगा हो उसके बाद आगे जो भी लिखा हो इस तरीके इन तीनों चारों नामों से, तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद यहाँ पर 2 स्माइली की फाइलें हमारे पास आ चुकी हैं, एक V1 की और एक दूसरी V1 की है। तो पहली वाली पे हम क्लिक करते हैं और इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पर PUT पुट वॉल्यूम लगा है, तो ये वर्क नहीं करेगी। तो हमने क्या करना है कि बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद नीचे वाली एक्टिव स्माइली पे क्लिक करते हैं और इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। तो आपको नज़र आ रहा है ये पर स्क्रीन पर कि यहाँ पर गेट वॉल्यूम लगा है। तो गेट वॉल्यूम के आगे ये जो ऑप्शन लगा है मूव रिजल्ट V0 का, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर मूव रिजल्ट को डिलीट कर देना है और यहाँ पर ये न्यू वाला कोड लगा लेना है। उसके बाद स्पेस के बाद V0 का आगे एक कॉमा लगाना है, कॉमा के बाद 0 लगा कर X1 लगा देना है। तो ये इतनी सी बस आपने अपडेटिंग करनी है। उसके बाद यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और दोस्तों बैक चले जाना, बैक टू एग्ज़िट कर लेना है। बैक टू एग्ज़िट करने के बाद ऑटो सिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। फिर आपने बैक चले जाना और इस एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल कर लेना। तो ये क्या कहता है कि पहले वाली एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करें, तो आपने ओके कर देना है। इससे क्या होगा कि जो पहले एप्लीकेशन इंस्टॉल थी वो अनइंस्टॉल हो जाएगी और दोबारा इंस्टॉल हो जाएगी ये ऐप। सो फ्रेंड, ये दोबारा इंस्टॉल हो रही है। अब इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसे नेक्स्ट करते हैं और परमिशन अलाउ करते हैं जितनी भी परमिशन चाहिए इसे। यहाँ पर ये परमिशन भी ऑन कर लेते हैं। तो फ्रेंड, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है यहाँ पर कोई भी किसी किस्म का अब परचेजिंग वाला आइकन नज़र नहीं आ रहा। तो ये हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल इजी मेथड के साथ परचेजिंग अनलॉक हो चुकी है। इसको हमने एक लीगल मेथड के साथ DX में थोड़ी सी अपडेटिंग की और इसको हमने परचेजिंग अनलॉक कर लिया। तो आप इसी तरीके से अपनी
एप्लीकेशन को परचेजिंग अनलॉक कर सकते हैं। इसके प्रो फीचर बिल्कुल इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल महार ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।